प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र संकेतांक 822 HW को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं जो आया हुआ है। पहले प्रश्न में दिया है क्या लाशा 12 21 बराबर 84 दिया गया है, तो माशा 12 21 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्याएं 12 और 21 हैं जिनका लाशा 84 दिया है, माशा पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। माशा बराबर होता है माशा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लाशा। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। देख रहे हैं पहला व्यंजक 12 है, पहले व्यंजक का मान देख रहे हैं 12 दिया है, तो 12 गुणे दूसरा व्यंजक 21 है बटे लाशा 84। सरल करेंगे 21 चौक 84 और देख रहे हैं 4 3 12। इस प्रकार से माशा बराबर 3 के मिलेगा और 3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का विकल्प ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक बक्से में 6 नीले 4 लाल और 8 सफेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है। देखिए बक्से में दिए हुए हैं क्या 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कुल कंचों की संख्या देखें तो 8 4 12 6 18, कुल इनकी संख्या 18 के बराबर है। अब पूछ रहा है कि यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाए तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। हम जानते हैं प्रायिकता पीई बराबर होता है अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंगों की संख्या। तो देख रहे हैं कुल 18 कंचे हैं, तो 18 में से कोई भी निकल सकता है, तो कुल ढंगों की संख्या 18 मिलेगी। जबकि अनुकूल कह रहा नीले रंग, तो नीले रंग के देख रहे हैं 6 कंचे हैं, तो अनुकूल ढंगों की संख्या 6 होगी। सरल करेंगे 6 कम 6 6 त्रिक 18, तो बराबर 1/3 मिलेगा और 1/3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, तो इसका माध्यक होगा। तो इसके लिए हम माध्यक का फार्मूला जानते हैं। देखिए बहुलक बराबर फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इस फार्मूले में मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 3 गुणे माध्यक। माध्यक का मान देख रहे हैं 38.1 है माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य का मान निकालना है 2 गुणे माध्य और यही बराबर बहुलक के है। बहुलक का मान देख रहे दिया है 42 के बराबर। सरल करेंगे तो 3 का गुणा 38.1 में यदि करते हैं तो देख रहे हैं 3 एकम 3 3 8 24 के 4 मिला, 3 त्रिक 9 9 2 11 और 42 यदि पक्षांतर कर लें तो माइनस में मिल जाएगा बराबर 2 गुणे माध्य। पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा। तो इस प्रकार से यदि सरल करें तो 114.3 से 42 यदि घटाते हैं तो देख रहे हैं 0.3, 4 से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा और 11 से 4 घटाते हैं 7 और देख रहे हैं 2 बटे में मिल जाएगा बराबर माध्य। इस प्रकार से यदि इसको हम सरल करें 2 से 72.3 को काटेंगे तो देख रहे हैं काटने पर 36 दुनाई 72 36.15, 36.15 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प बी सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में वर्गंतराल और बारंबारता दी है। क्या उपरयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ी बारंबारता 18 है जो कि वर्गंतराल 15 से 20 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 15 से 20 होगा। तो 15 से 20 अगर देखें तो देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में देखने दिया है
कह रहा 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो 52 पत्तों की गड्डी में से देख रहे हैं एक पत्ता निकाले जाने के कुल ढंग तो 52 मिल जाएंगे। 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अनुकूल में कह रहा है एक तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हम जानते हैं 12 होती है, क्योंकि बेगम गुलाम बादशाह ये 3 पत्ते तस्वीर वाले होते, तो इनकी संख्या 4 3 12 मिल जाएगी। सरल करेंगे तो देख रहे हैं यदि इसको हम विभाजित करें तो 4 3 12 और 13 चौको 52, 3/13 के बराबर मिलेगी। और देख रहे हैं 3/13 ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देख रहे हैं एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इनका अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, 7वीं में कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं √3/√5 अपरिमेय है। √2 √7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो √14 भी देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या है। √5 प्लस √7 और दूसरा ब्रैकेट में देख रहे हैं √5 माइनस √7, तो प्लस माइनस वर्गांतर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अगर हल करते हैं तो देख रहे हैं 5 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 5 माइनस 7 बराबर -2, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। तो देख रहे हैं यदि हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बी घटाएंगे माइनस ए प्लस ए बन जाएगा, तो b प्लस ए का होल स्क्वायर। यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab या बी ए। तो देख रहे हैं 2ab प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यह बराबर मिलेगा √ देख रहे हैं ए स्क्वायर मिल करके 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल करके 2b स्क्वायर। तो देख रहे हैं √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देख रहे हैं x का गुणांक -4 है बटे x स्क्वायर का गुणांक 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 4 1 कम 4, तो शून्यकों का योगफल 1 के बराबर होगा। 1 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो देख रहे हैं यदि यहाँ पर हम a1/a2 का मान निकालें तो देख रहे हैं यक्ष के गुणांकों का अनुपात पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, 1/3 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम b1/b2 निकालें तो b1 देख रहे हैं y का गुणांक -1 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 1/3 के बराबर देख रहे हैं ये भी मिल रहा है। इसके बाद यदि इसमें c1/c2 का मान निकालें, c1 देख रहे हैं अचर पद 8 और दूसरे में 16, 8 दूनी 16 बराबर 1/2 मिलता है। तो देख रहे हैं पहले दो मान तो समान हैं, चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जानते हैं रेखा युग्म के कोई हल न होने का प्रतिबंध है। तो देख रहे हैं ए नंबर में अनंत, बी कह रहा कोई नहीं, तो इनमें हलों की संख्या कोई नहीं होगी, तो विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। चूंकि मूल दिया है इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम x के स्थान पर ये मूल रख दें तो देख रहे हैं यही बराबर बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस k गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। तो देख रहे हैं 4 माइनस 8 माइनस 2k
-4 - 8 -4 होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं -2 के बराबर 4 या के बराबर 4 बटे -2 सरल करेंगे 2 दूनाई 4। तो देख रहे हैं के का मान -2 के बराबर मिलता है और -2 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से 11वें प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 7 4 एंड सो ऑन का 20वां पद होगा। तो देख रहे समांतर श्रेणी दी है, इसका 20वां पद पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे पहले पद का मान 10 है, ए बराबर देखें 10 है, ए बराबर 10, सार्वांतर डी निकालेंगे तो 7 - 10, 7 से 10 घटाएंगे -3 मिल जाएगा। इसके बाद 20वां पद पूछ रहा है तो n बराबर 20 है। अब हम nवें पद का यदि सूत्र देखें तो समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र होता है Tn इक्वल टू, लिख सकते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फार्मूले में मान रख देंगे। तो देख रहे मान रखने पर निकालना हमको 20वां पद है तो T20 बराबर ए का मान देख रहे हैं 10 है प्लस n - 1 अर्थात 20 - 1 19 आ जाएगा इंटू डी, डी का मान -3 है। सरल करेंगे तो 10 19 त्रिक 57 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 10 - 57 माइनस में 47 मिल जाएगा और -47 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें में कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। तो देख रहे इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, जैसे ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त के कह रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा ये PQ खींची गई है, PQ स्पर्श रेखा है। कह रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर मिलती है। तो ये स्पर्श रेखा केंद्र O कह रहा है से जाने वाली एक रेखा से कह रहा Q पर मिलती है। तो इस प्रकार से POQ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो OQ का मान 12 सेंटीमीटर है। और देख रहे इसमें त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, ये त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है। तो हमको PQ की माप अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। त्रिज्या जानते हैं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रकार से यदि समकोण त्रिभुज OPQ में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार देख रहे हैं OQ कर्ण बन जाएगा अर्थात कर्ण की माप 12 होगी। तो PQ बराबर मिल जाएगा √12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100। देख रहे इसको सरल करेंगे तो 144 से 100 घटाएंगे तो √44 मिल जाएगा। और इसका यदि वर्गमूल लें, देख रहे हैं 11 चौक 44, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √11 सेंटीमीटर। तो 2 √11 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहा है दो घनों में से जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे हैं घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है, क्यूब है। तो घन की भुजा जानते हैं इसका घनमूल के बराबर होगी। घन की भुजा 2 सेंटीमीटर मिलेगी और दो घनों को यदि आप सटाकर मिलाकर बनाएंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। देख रहे हैं अगर दो घनों को हम इस प्रकार से सटाकर मिलाएंगे तो सटाकर मिलाने पर ये एक घनाभ का रूप ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ये, तो लंबाई इसकी दुगनी हो जाएगी। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई देख रहे 2 ही सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई का मान भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। और इसमें पूछ रहा है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फार्मूले में मान रख देंगे। देख रहे यदि मान रखते हैं तो 2 इंटू L है 4 गुणे B 2 प्लस B गुणे H अर्थात 2 गुणे 2 प्लस H गुणे L अर्थात 2 गुणे 4। सरल करेंगे तो 2 इंटू 4 दुनाई 8 प्लस 2 दुनाई 4 प्लस 2 चौको 8। तो देख रहे हैं 8 4 12 12 8 20 20 दुनाई 40 40 वर्ग सेंटीमीटर
तो या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कहें तो देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें में कह रहा यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। देख रहे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अगर फार्मूला लिखें तो क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें यदि मान रख दें क्षेत्रफल ए देख रहे हैं 154 दिया है और ये 360 हमारा इधर गुणा में मिल जाएगा बटे देख रहे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान भी 22/7 अंश में आ जाएगा और आर स्क्वायर, आर का मान देख रहे हैं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 14 गुणे 14 और यही बराबर थीटा के होगा। तो यही बराबर थीटा का मान होगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देख रहे 11 से काटेंगे, 11 दुनाई 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, एक देख रहे 14 कट जाएगा। इसके बाद 7 दुनाई 14, देख रहे 7 दुनाई 14, 2 दुनाई 4 और 4 से अगर 360 को काटें तो 4 9 36, देख रहे 90 अंश के बराबर मिलेगा और 90 अंश आप देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। देख रहे 2 sin 30 cos 30 को यदि सरल करें 2 sin 30 का मान 1/2, cos 30 √3/2, एक 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो देख रहे हैं बराबर √3/2 के मिलेगा और √3/2 देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। देख रहे हैं साइन थीटा दिया है, साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो यदि इस कोण को हम थीटा मान लें तो इस कोण के सापेक्ष लंब 3 और कर्ण 4। आप पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम आधार का मान निकालें तो आधार मिल जाएगा √4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 घटाएंगे 9 7 16 √7। पूछ रहा टेन थीटा, टेन थीटा जानते हैं लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं 3 है, आधार √7 तो 3/√7 जो कि विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न, 18वें में कोशिक ए प्लस काट ए इंटू 1 माइनस काश ए का मान होगा। देख रहे हैं कोशिक ए प्लस काट ए, कोशिक ए 1/sin ए होता है प्लस काट ए काश ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस काश ए। सरल करेंगे देखें इनका लाशा ले लें, लाशा साइन ए, अंश में 1 प्लस काश ए, देख रहे हैं आगे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए दिया है तो 1 प्लस काश ए 1 माइनस काश ए वर्गांतर हो जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस काश स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। साइन ए की एक घात कैंसिल हो जाएगी तो बराबर साइन ए बचता है जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो देख रहे हैं इसमें एक चेंज कर लेते हैं, चाहे टेन को काट में बदल लें या काट को टेन में। तो देख रहे हैं काट को यदि हम टेन में बदलें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए बनेगा 1 अपान टेन स्क्वायर ए। देख रहे इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान लाशा लेंगे टेन स्क्वायर ए मिलेगा, टेन स्क्वायर ए -1 माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप देख रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ये टेन स्क्वायर ए अंश में जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर मिलेगा और माइनस टेन स्क्वायर ए देख रहे विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न 19 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 20वां प्रश्न देखते हैं। तो देख रहे 20वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 20 में कह रहा दिए गए चित्र में यदि यष्टि समांतर क्यूपी, देख रहे हैं यष्टि रेखा इस क्यूपी के समांतर है, क्यूएस 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं इस क्यूएस की माप 3 सेंटीमीटर है और यश आर 1.5 सेंटीमीटर, यश आर देख रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर और पीटी 2.8, ये पीटी की माप 2.8 है तो टी आर का मान होगा। तो ये टी आर निकालना है। तो देख रहे हैं इस फिगर के अनुसार ये क्यूपी एस टी के समांतर है
हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो इसके अनुसार टी आर और टीपी का जो अनुपात मिलेगा, टी आर अनुपाते पी टी बराबर होगा यस आर अनुपाते क्यू एस। मान रख देंगे, टी आर देख रहे हैं हमको ज्ञात करना है, अपान पीटी, पीटी का मान दिया हुआ है, देख रहे हैं पीटी देखें 2.8 है, बराबर एस आर की मान देख रहे हैं 1.5 है, बटे 3, सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 1.5 दुनाई 3, तो ये 2.8 इधर गुणा में मिल जाएगा, 2.8 बटे 2 सरल करेंगे 1.4 सेंटीमीटर, और 1.4 सेंटीमीटर देखें तो ये हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का विकल्प डी सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 822 HW के खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों का हल है। तो ऐसे ही सेटों का हल देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आप तक पहुंच सके। और इसके खंड ब का हल हम आगे के सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।